नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास एक सेट आया हुआ है और देखें, ये तोशिबा का है और इसमें दरअसल में पैनल की प्रॉब्लम है। पैनल में कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे और चलें आज हम इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें और कैसे इसे ठीक करते हैं। और पैनल को ठीक करने के लिए किन किन बिंदुओं से किस तरह से हमें सोचकर आगे बढ़ना होता है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखें, यहाँ पैनल में कुछ भी आ नहीं रहा है। अब अगर इस तरह के सिम्टम्स हो तो इसे कहते हैं ब्लैंक पैनल होना। अब ब्लैंक पैनल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब इस पैनल में ब्लैंक होने के क्या कारण हैं वो जानेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो अमूमन इस तरह के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले अगर टिकोन बोर्ड लगा रहता है तो टिकोन बोर्ड को हम डिस्कनेक्ट करके उसके वोल्टेज को चेक करते हैं और अगर वोल्टेज आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ चूंकि टिकोन नहीं है तो वैसे भी सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये पैनल नंबर जो है देखें आप यहाँ पे 14Y सैमसंग की पैनल है और 14Y है। तो सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट वोल्टेज को चेक करेंगे। देखें, यहाँ सेट ऑन है और सेट ऑन होने के साथ में हमें चेक करने की ज़रूरत है कि VCC वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो देखें, यहाँ VCC वोल्टेज मीटर पे भी देखें VCC वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि AVDD वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, HAVDD वोल्टेज भी नहीं आ रहा है। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत होती है कि कौन सी पैनल का मेथड क्या है। अलग अलग पैनलों के मेथड अलग अलग होते हैं और हर पैनल को रिपेयरिंग करने के लिए आपको अलग अलग दृष्टिकोण रखना होगा उसे एनालिसिस करने के लिए। तो अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये सैमसंग की पैनल है और सैमसंग की इस पैनल की हिस्ट्री ये होती है कि अगर V ऑन वोल्टेज नहीं आएगा तो कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। अमूमन सारे पैनलों में पहले 3.3 वोल्टेज, उसके बाद AVDD वगैरह वगैरह बनते हैं। अब इसकी हिस्ट्री ये है कि 3.3 तो बनेगा हर कंडीशन में, लेकिन V ऑन वोल्टेज पहले बनेगा और V ऑन नहीं बनेगा तो कोई वोल्टेज नहीं प्राप्त होंगे। तो अब देखें, यहाँ 3.3 बन रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पे AVDD वोल्टेज और HAVDD वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ को छोड़ करके आना पड़ेगा। यहाँ V ऑन वोल्टेज देखें, अब V ऑन वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन रहा है, मीटर की तरफ भी आप देख सकते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि V ऑन वोल्टेज बनने के पीछे कौन कौन से कंपोनेंट जिम्मेदार हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि V ऑन वोल्टेज के लिए एक मॉसफेट जिम्मेदार होगा, कॉइल लगी होगी, डायोड लगा होगा और IC लगी होती है। तो IC आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलें अब हम ये देख लेते हैं कि जो इसमें V ऑन वोल्टेज बनाने के पीछे जो जो कंपोनेंट जिम्मेदार हैं उनकी पहले कूल टेस्टिंग कर लेते हैं कि कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है। तो मीटर को बजर मोड पे रखें। बजर मोड पे रखने के बाद आपको सबसे पहले ये डायोड चेक करना होगा, क्या ये डायोड सही है। दोस्तों, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का जब समावेश होता है आपके टेस्टिंग में तब आप तुरंत ही प्रॉब्लम तक पहुंच पाते हैं। मीटर को बजर मोड पे रखकर हमने ये डायोड चेक किया और डायोड शॉर्ट नहीं है। PF भी यहाँ देख लेते हैं, PF चेक करने की जरूरत है और PF कूल टेस्टिंग में PF सारे चेक ही कर लेने होते हैं। उसके बाद आप ये मॉसफेट को चेक कर लें, ये मॉसफेट सही है कि नहीं, मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं है। तो मॉसफेट भी शॉर्ट नहीं बताता, मतलब कोई कंपोनेंट यहाँ शॉर्ट नहीं बता रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो मॉसफेट लगा हुआ है ये N चैनल मॉसफेट होता है। जहां पे V ऑन या VGH जब बनता है तो N चैनल मॉसफेट बना रहता है। N चैनल मॉसफेट का जो ड्रेन टर्मिनल है वो कॉइल से कनेक्ट रहती है और उसके बाद डायोड लगा रहेगा और फिर N चैनल का जो गेट टर्मिनल है वो IC से कनेक्ट रहेगा और जो N चैनल का सोर्स टर्मिनल है वो ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा। तो अब देखते हैं कि क्या ये कनेक्शन की पुष्टि यहाँ हो रही है, क्या उस तरह से कनेक्शन यहाँ बता रहा है। तो आइए देखते हैं नजदीक से। ये रहा मॉसफेट का ड्रेन। तो मॉसफेट का ड्रेन का कनेक्शन इस इंडक्टर कॉइल से आप नजदीक से करके देखें। तो देखें, यहाँ मॉसफेट का ये जो ड्रेन टर्मिनल है ये कॉइल से कनेक्शन इसका बताना चाहिए। देखिए, ये कनेक्शन बता रहा है और कॉइल का कनेक्शन डायोड के एक टर्मिनल से बताना चाहिए।
ये भी बता रहा है, और दूसरा टर्मिनल डायोड का चला जाएगा वी ऑन से कनेक्ट। ठीक है, अब ये जो ड्रेन टर्मिनल का कनेक्शन है ये कॉइल से कंप्लीट बता रहा है। अब जो ये गेट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल आईसी से कनेक्ट होना चाहिए। देखें, देखें यहाँ ये गेट टर्मिनल आईसी से कनेक्ट है, ये भी हो जाता है। अब ये जो इसका सोर्स टर्मिनल है ये ग्राउंड से कनेक्शन इसका बताना चाहिए, तो ग्राउंड से इसका कनेक्शन नहीं बता रहा है। देखें यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ग्राउंड से इसका कनेक्शन जो होना चाहिए सोर्स का, सोर्स पर ग्राउंड का कनेक्शन बिल्कुल नहीं बता रहा है। तो अब इस सोर्स टर्मिनल से आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लगा है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाने से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। दरअसल में होता क्या है कि ग्राउंड जो है ये एन चैनल के मॉसफेट के सोर्स से कनेक्ट रहेगा, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे लगता है कि खराब है या शिफ्ट हो गई है, तो इस रेजिस्टेंस को बदलने की आवश्यकता है। कहते हैं दोस्तों, जब थ्योरी और प्रैक्टिकल का समावेश होता है ना, तब परिणाम आप ला पाते हैं। तो यहाँ देखें ये रेजिस्टेंस लगा है इसके सोर्स पे, और ये सोर्स कनेक्ट है इस ग्राउंड से। देखें, और यहाँ पे ये दोनों का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दोनों बजर तो नहीं बता रहा है, हालांकि यहाँ रेजिस्टेंस है तो बजर नहीं बताएगा, लेकिन कम वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ लगा रहता है, और कम वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर ये रहेगा तो बजर तो बताएगा ही। तो चलें अब इसकी पुष्टि करते हैं और यहाँ एक दूसरा रेजिस्टेंस रिप्लेस करके देखते हैं। लेकिन अब ये कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है ये अपने को पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ग्राउंड से रेजिस्टेंस लगाकर देखते हैं। तो चलें अब कोई रेजिस्टेंस, तो देखें ये हमने एक 2.7 ओम्स का रेजिस्टेंस लिया, और इस 2.7 ओम्स के रेजिस्टेंस को हम लगाकर देखेंगे कि क्या ये रेजिस्टेंस लगाने से हमारा काम हो जा रहा है। होता क्या है कि जब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का समावेश करते हैं ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। क्योंकि मुझे पता है कि इस मॉसफेट के सोर्स पे ग्राउंड आना चाहिए, और वो ग्राउंड डायरेक्ट नहीं आएगा, वो रेजिस्टेंस के थ्रू आएगा। तो रेजिस्टेंस कम वैल्यू का वहाँ होगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस पे कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक अलग से रेजिस्टेंस लगा करके देखेंगे। देखें यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, और अब ये क्या बजर बताने लगा, ग्राउंड वहाँ आ जाना चाहिए। ग्राउंड यहाँ पे आ गया। अब अगर ग्राउंड आ गया है तो अब यहाँ पे वी ऑन आना चाहिए ऑन करने के बाद। अब हम देखते हैं कि क्या वी ऑन आ जाता है। हम सेट को ऑन करेंगे, और सेट को ऑन करने के साथ में हम चेक करेंगे कि क्या वी ऑन वोल्टेज आया। तो यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो भी हमें अपने थ्योरी से पीछे नहीं हटना है, इसको हमें और कम करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ हमको उससे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि भले रेजिस्टेंस बजर बता रहा हो लेकिन वैल्यू बहुत मायने रखती है। तो देखें ये सेम वैल्यू का दूसरा रेजिस्टेंस हमने लिया, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि यहाँ कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन ये पता है कि कम वैल्यू का रेजिस्टेंस वहाँ होएगा तो ये काम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ सेम वैल्यू का दूसरा रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, और सेम वैल्यू का दूसरा रेजिस्टेंस लगाने से जो 2.7 वैल्यू का था वो मेरे ख्याल से 1.3 ओम्स हो जाना चाहिए। तो देखते हैं अब इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है। इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू देख लेते हैं क्या हो रही है। देखें 1.6 हो गया, मतलब 2.7 था, तो अभी दो रेजिस्टेंस जब हमने परस्पर लगा दिया एक दूसरे के साथ में तो इसकी वैल्यू हो गई 1.6 ओम्स। अब 1.6 ओम्स लगाने के बाद क्या वहाँ वी ऑन आ जा रहा है ये देखना है। तो हमने तुरंत इसको चालू किया। चालू करने के बाद हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे। स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे वी ऑन आया, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस में गड़बड़ी है तो हमें उसे इसी तरह से चेक करना होगा। देखें यहाँ पे अभी भी नहीं आया, और अगर अभी भी नहीं आया तो वापस हमें अभी ये ऑन नहीं हुआ, तो हम पहले इसको ऑन करते हैं। ऑन किया
ऑन करने के बाद देखते हैं कि क्या यहाँ वी ऑन आ गया। ओ माय गॉड, देखें आप, यहाँ वी ऑन आ गया। मतलब जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू और हमने कम किया तो यहाँ वी ऑन आ गया, और जब वी ऑन आ गया होगा तो मैंने कहा था कि इस पैनल में जब वी ऑन आएगा तो बाकी सारे वोल्टेज आ जाएंगे। तो यहाँ देखें HAVDD आ गया क्या, यहाँ देखें HAVDD भी आ गया, यहाँ पे आपको AVDD भी मिल रहा है, ये 3.3 तो मिल ही रहा था। तो ये रेजिस्टेंस खराब है, ये तो पक्का हो गया कि ये रेजिस्टेंस खराब है। और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगेगा। यहाँ पे 1.6 ओम का रेजिस्टेंस आप लगा देंगे तो काम चल जाएगा, 1 ओम्स का लगाएंगे तो भी चल जाएगा, 1 ओम से कम लगाएंगे तो भी चल जाएगा। मतलब 1.6 ओम से कम वैल्यू का कोई भी रेजिस्टेंस आप यहाँ लगा सकते हैं। तो क्या ये सही बात है? अगर एक रेजिस्टेंस हम निकाल देते हैं तो फिर से गायब हो जाना चाहिए। तो चलें चेक करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस वापस निकालते हैं, क्योंकि अब यहाँ एसएमडी रेजिस्टेंस खराब है और उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो उसको पता करने का तो यही तरीका है। हमने इसको ऑन किया, ऑन करने के साथ में अब हम ये रेजिस्टेंस निकाल दिए हैं, एक ही रेजिस्टेंस रखे हैं और देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस पर वी ऑन वोल्टेज देखें फिर से गायब हो गया। ये बात की पुष्टि हो रही है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो गई है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाने से ये वी ऑन वोल्टेज गायब है। अब हमें ये रेजिस्टेंस, चाहे तो हम यही रेजिस्टेंस को रखें यहाँ पे, और अगर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस मिल जाता है तो सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने के लिए आपको दूसरी स्केलर पीसीबी ढूंढनी पड़ेगी। अब अगर नहीं है दूसरी स्केलर पीसीबी तो उस जगह पे आप ये रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। लेकिन अब इस रेजिस्टेंस को लगाने के लिए हमें थोड़ा सा एक अलग मेथड अपनाना पड़ेगा। अलग मेथड कहने का तात्पर्य ये है कि इसको हमें कम वैल्यू करना है, तो दो रेजिस्टेंस लें और दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें। देखें इस तरह और इस तरह। अगर और कम करना चाहते हैं तो एक रेजिस्टेंस और ले लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ कम वैल्यू का रेजिस्टेंस ही होता है। तो जितना कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो चले हम एक रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। अब ये 3 रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा लिया। देखें कुछ इस तरह से, आप नज़दीक से दिखा सकते हैं। हमने यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगा करके और इसकी वैल्यू कम कर दिया। अब इस वैल्यू कम करने का मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास इससे कम वैल्यू का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें हमने 3 रेजिस्टेंस लगाकर एक बना लिया। अब इसके बाद इसको बेहतर करने के लिए हमें इस पे स्लीव लगानी पड़ेगी। तो स्लीव लगा लेने से देखें, जब ये स्लीव आप लगाएंगे तो रेजिस्टेंस के शॉर्ट होने का डर नहीं रहेगा। देखें कुछ इस प्रकार आप इसको अंदर कर लें, और अंदर करने के बाद आपको इसको क्या है, गन मार देना है। चलिए, अब हमने क्या किया, ये स्लीव इसमें से निकलेगी नहीं, और इसकी वैल्यू थोड़ा सा जांच लें। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2.7 ओम्स था, और अब इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है वो देख लेते हैं। 1.2 ओम्स बता रहा है। चलिए 1.2 ओम्स बता रहा है, तो अब हम इसको यहाँ लगा लेते हैं। देखें आप नज़दीक से एक बार और देखें, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है या खराब हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू खराब होने की वजह से हमें मोसफेट के सोर्स पे ग्राउंड दे रहे हैं एक अलग रेजिस्टेंस लगा करके, और कुछ इस प्रकार देखें आप। देखें हमने ये रेजिस्टेंस अलग से लगा दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो एसएमडी रेजिस्टेंस था वो नहीं था हमारे पास, या उसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने वहाँ अपना जो नॉर्मल रेजिस्टेंस आता है
वो लगा दिया और अब देखते हैं कि क्या परिणाम हमारे पक्ष में है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है ना, वो आपको परिणाम तक तुरंत लाता है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ वी ऑन वोल्टेज आ गया, आ ही जाएगा। हमने ऑन किया सेट को, और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ वी ऑन वोल्टेज देखें, एक्सिस वोल्टेज आ गया वी ऑन वोल्टेज, और उसके बाद यहाँ एवीडीडी वोल्टेज, और एवीडीडी ये रहा, और ये एच एवीडीडी, सारे वोल्टेज आ गए। परिणाम क्या कहता है देखें, ओ माय गॉड, अब देखें ब्यूटीफुल रिजल्ट। वही पैनल थी जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ आपने देखा कि चलें इसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन इन द सेंस कि हमने इसमें क्या जांचा और क्या पाया। तो आपने देखा कि सबसे पहले इसमें कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था, सिर्फ 3.3 वोल्टेज बन रहा था। अब 3.3 वोल्टेज बनने के साथ में हमें इस जो 14 वाई पैनल है सैमसंग की, इसकी कंडीशन ये होती है कि पहले वी ऑन वोल्टेज जनरेट होता है। वी ऑन वोल्टेज 3.3 के बाद वी ऑन वोल्टेज जनरेट होगा, और वी ऑन वोल्टेज जनरेट होने के बाद सारे वोल्टेज बनते हैं। तो इसमें जब कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था तो हमने देखा कि वी ऑन वोल्टेज भी नहीं बन रहा है। अब वी ऑन वोल्टेज बनने के पीछे कौन कौन से कंपोनेंट जिम्मेदार हैं, हमने उसकी टेस्टिंग किया, और उसकी टेस्टिंग में पाया कि सारे कंपोनेंट जो है ओके हैं। अब अगर सारे कंपोनेंट ओके थे तो फिर हमने ये देखा कि कौन से कंपोनेंट की जो उसके कंटेंट होते हैं, कहां से कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट होता है, उसकी जांच किया। तो उसके ड्रेन पर से एक इंडक्टर कॉइल कनेक्ट था, उसका जो गेट टर्मिनल था वो आईसी से कनेक्ट था, और वहीं पे हमने देखा कि जो सोर्स टर्मिनल है वहां जो ग्राउंड होना चाहिए वहां ग्राउंड नहीं आ रहा था, और ग्राउंड लाने के लिए वहां रेजिस्टेंस लगा था। अब अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ग्राउंड वहां मार सकते हैं, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट ग्राउंड मारने का मतलब ये है कि मॉसफेट की थ्योरी पे लात मारना। तो कभी भी इस तरह से एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपको थ्योरी पता रहती है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो मैंने देखा कि वहां मॉसफेट के जो सोर्स टर्मिनल पे है वहां एक रेजिस्टेंस लगा है, और वो रेजिस्टेंस ग्राउंड से लगा था, और अगर वो रेजिस्टेंस ग्राउंड से लगा था तो वहां ग्राउंड आना ही चाहिए, और अगर वहां ग्राउंड नहीं आएगा तो मॉसफेट काम नहीं करेगा, तो वी ऑन वोल्टेज बिल्कुल नहीं बनेगा। तो वही चीज आपने यहाँ देखा कि हमने उस रेजिस्टेंस को जांच लिया कि ये रेजिस्टेंस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अब हमारे पास वो रेजिस्टेंस नहीं हो तब हमें ये पता होना चाहिए कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। अब मुझे ये पता है कि मॉसफेट के जो सोर्स टर्मिनल है उस पर कम वैल्यू के रेजिस्टेंस ही होते हैं। पावर सप्लाई में आपने देखा होगा, पावर सप्लाई में जो बड़ा मॉसफेट होता है वहां पे भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू का लगा होता है। कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया मॉसफेट पे तो भी काम नहीं किया। तो हमने क्या किया, उसी रेजिस्टेंस को दोबारा पैरेलल में कर दिया, 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस